वह कारण आप मुझे बताएं, मैं उसे पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा। अतुर समूह इससे आज आप श्री के दर्शनों से यह चित्त गदगद और इतना प्रसन्न है कि हे प्रभु, हम अपनी इस छोटी सी जुबान से उसका धन्यवाद नहीं कहो। मुनि जी, आपका किस तरफ से आना हो गया? आपके दर्शन किए बिन भी एक जमाना हो गया। प्रभु, मेरे सौभाग्य है जो इस तरफ आप आ गए, और जब से आप आए हैं पवित्र ये घराना हो गया। आगिया छोड़ो समूह राजा सतावे बोली। हे राजन, बताएं क्या तुम्हें राजन कि दुष्टों के सताए हैं, दुखी होकर तेरे दरबार में फरियाद लेकर आए हैं। क्या फरियाद आए हैं प्रभु? हे राजन, आपको ज्ञात होना चाहिए कि साधु सन्यासी जो होते हैं वो राजपाट और अपने सेवा भाव के भूखे नहीं होते हैं। जब कोई साधु सन्यासी अगर राजा के पास जाता है तो राजा को सोचना चाहिए कि क्या कारण है, क्योंकि ऋषि मुनि कभी भी राज दरबार में जाकर के अपनी सेवा कराने के लिए नहीं आते हैं। जब कभी भी ऋषि मुनियों पर कोई संकट आता है, अर्थात जो राजा होता है अपने राज्य को सही तरह से ऋषि मुनियों को सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए ऋषि मुनि राज दरबार में आते हैं। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख ईश्वर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट कर देते हैं। राजन, यज्ञ उनसे युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब निष्फल हैं, फिर धन व लेना लड़ूंगा मैं, यह मेरा निश्चित है। इसलिए क्या कहा? असुरों के अत्याचार मेरे राज्य में कब बोलो यह अंधेर चोरी, और चोरी ही नहीं बल्कि शीला चोरी। जब मेरी प्रजा पर इस तरह अन्याय का व्यवहार है तो जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार है। ऋषिराज, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम राज के मत में इतने भूल गए जो साधु संतों को भी भूल गए? नहीं, खून सुनते ही मेरा मरने लगा और कलेजा भी हाथों उछलने। क्या हाथ ऋषियों पर दुष्टों का चलने लगा? मेरा भी जरा भी पिछाड़ा नहीं, नाम लेंगे इधर का दोबारा नहीं, जो चुन चुन के मैंने उनको मारा। निराश ना हो, मैं अभी अपनी चतुरंगी सेना के सहित आपके साथ चलता हूँ और आपके देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूँ। हे राजन, पर उन दुष्ट राक्षसों को आपका इतना ही भय होता तो वो निर्भय हमारा यज्ञ संपन्न करा सकते थे, किंतु राजन आप तो अपने राज्य पाठ में इतने अस्त व्यस्त हो गए हो कि जंगलों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया है।
आपको ज्ञात होना चाहिए कि जंगलों में ऋषि मुनि किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हे राजन, मुझे आपकी चतुरंगनी सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सिर्फ छोटी सी आवश्यकता है। अगर आप कहो तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। राजन, तुम अपने बेटे राम लखन दो सौंप मुझे